दोष लगेगा। अगर आपका ज्ञान कम है और आप शास्त्र पे चर्चा कर रहे हैं बैठकर, दो तीन चार लोग अपना अपना विचार सुना रहे हैं, मुझे तो ये समझ में आया, उसने कहा मुझे ये समझ में आया, तीसरे ने कहा मुझे ये समझ में आया, जो भी जिसको समझ में आया वो अपना अपना विचार बता रहा है, तो ठीक है चर्चा करो। अगर सब लोग सहमत हो जाएं कि हाँ सबका एक विचार है, ठीक है, तो उस चर्चा का जो सार हुआ उसको थोड़ा सा नोट कर लें कि आज जो हमने चर्चा की उसमें ये सार निकला। आप कहते हैं हमारा ज्ञान कम है, हमको संशय रहता है, पता नहीं हमने गलत निर्णय लिया या ठीक लिया, तो जो भी सार निकला उसको लिख लीजिए और 15 दिन में, महीने में किसी एक विद्वान से उस पर कंफर्म करवा लीजिए कि हमने 1 महीने 15 दिन ये चर्चा की और हमारी चर्चा का सार ये निकला। तो आप कृपया हमें बताएं कि ये जो हमने सोचा ये ठीक है या गलत है, तो उसका कंफर्मेशन करवा लें, बस समस्या खत्म। अगर कहीं कहीं गलती होगी तो वो सुधार देंगे और ठीक होगा तो कहेंगे हाँ ठीक है। तो ये रास्ता है, वो तो करनी ही चाहिए। बिना चर्चा किए, चिंतन किए, विचार किए प्रगति नहीं होगी। लोग 30-30 साल से सुन रहे, 40-40 साल से सुन रहे, पर चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, चर्चा नहीं करते, मनन नहीं करते, तो प्रगति नहीं है। हमारे गुरुजी ने देहरादून में शिविर लगाया, बहुत साल पहले की बात है, 1978-80 की बात, जब हमने शुरू ही किए थे शिविर लगाने, उन दिनों की बात। तो शिविर लगाया, बाद में शिविरार्थियों ने अपने अनुभव सुनाए। तो एक वृद्ध सज्जन थे, कोई 70-75 साल के, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैं 60 साल से आर्य समाज में आता हूं। कितने? 60 साल से मैं आर्य समाज में आता हूं। मुझे आज पहली बार किसी वक्ता ने यह बात सुनाई कि मन जड़ है। बोलो 60 साल सुनते सुनते हो गए, आज समझ में आई है कि मन जड़ है। पता नहीं पहले किसी ने सुनाई भी होगी, वो याद नहीं रहता ना, भूल जाता व्यक्ति, सुनाई या नहीं सुनाई, जो भी था उसका अनुभव ये था, 60 साल मुझे सुनते सुनते हो गए, आज समझ में आई है कि मन जड़ है। अब क्यों 60 साल लग गए इस बात को समझने में? चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, विचार नहीं करते, किसी के साथ बैठ के चर्चा नहीं करते, बस सुना और चल दिए, सुना और चल दिए। तो इसलिए मनन जरूर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अकेले बैठ के भी करना चाहिए, 4 आदमी मिलकर भी करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए, और जो जो सार निकले उसको कंफर्म करवाना चाहिए कि हमने ये सार निकाला, क्या ये ठीक है? गुरुजी का हाँ ठीक है, तो बस उसको पकड़ लो, फिर उस पर आगे विचार, उसके हिसाब से आचरण करते रहे। तो ऐसे कर सकते जी। उसका भी वही उत्तर है, ध्यान में बैठते हैं, समय लगाते हैं, क्या अनुभूति हो रही है, क्या प्रगति हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, गुरु जी से पूछो, उनको बताओ मैं इतने टाइम से मैं रोज ध्यान में बैठता हूँ, आधा घंटा सुबह बैठता हूँ, आधा घंटा शाम को बैठता हूँ, या जितना भी बैठता हूँ उनको बताइए, फिर मैं क्या क्या करता हूँ वो बताइए, फिर मेरे साथ क्या समस्या आ रही है वो बताइए, फिर उसका समाधान पूछिए, वो जो समाधान बताएं फिर वैसा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें, फिर जो प्रोग्रेस हो वो उनको बताइए, कैसे बात बनेगी। तो पता चल जाएगा हम जो समय लगा रहे हैं कुछ लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक दिशा में जा रहे हैं, कहीं गलत जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। ठीक है। सब्जी खाना ज्यादा फायदेमंद है या रोटी? बोलो, सब्जी में ज्यादा फायदा है या रोटी में ज्यादा फायदा है, या दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। तो आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए, समाज सेवा भी चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हमको देखना पड़ेगा रोटी कितनी खाएं और सब्जी कितनी खाएं, मात्रा देखनी पड़ेगी ना। तो अध्यात्म में कितना समय लगाएं और समाज सेवा में कितना लगाएं, उसका संतुलन करना पड़ेगा। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों आवश्यक है। तो जो आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्लास में बैठ के गुरुजी से पढ़ते हैं या स्वयं स्वाध्याय करते हैं, यह है ज्ञान, ये ज्ञान का क्षेत्र है। 1 घंटा 2 घंटा आपने पढ़ाई लिखाई की, ये ज्ञान का काम पूरा हो गया। अब जो आप
ईश्वर की ध्यान करते हैं ये उपासना हो गई, और जो समाज सेवा करते हैं ये कर्म हो गया। तो कर्म भी करना है, समाज सेवा भी करनी है। 2 घंटा समाज सेवा करो, 2 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा पढ़ाई करो, तीनों का संतुलन करके चलो। 6 घंटा धंधा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, ऐसे संतुलन करके चलना पड़ेगा, तब सर्वांगीण उन्नति होगी। और लोग तो 10 घंटे तो धंधे में लगा देते हैं, तो कहाँ तो स्वाध्याय का टाइम है और कहाँ तो हवन का टाइम है, टाइम ही नहीं मिलता, हिसाब समय नहीं मिलता। आप हवन करते हैं? नहीं करते, क्यों? समय नहीं मिलता। ध्यान करते हैं? नहीं करते, क्यों? समय नहीं मिलता। और टीवी देखने के लिए खूब टाइम मिलता है, व्हाट्सएप के लिए बहुत टाइम मिलता है, फेसबुक के लिए बहुत टाइम मिलता है, गप्पे मारने के लिए बहुत टाइम मिलता है। घंटों घंटों बातें करते रहेंगे, गप्पे करते रहेंगे। दुकान 10 बजे तक चालू रखेंगे, रात को सुबह 8 बजे खोल देंगे, 12-14 घंटे दुकान चलाएंगे। दुकान के लिए बहुत टाइम मिलता है, और ध्यान के लिए, हवन के लिए, संध्या, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सेवा, परोपकार के लिए टाइम ही नहीं है। तो ये संतुलन ठीक नहीं है, असंतुलन। इस असंतुलन से फिर व्यक्ति की उन्नति ठीक नहीं होती। तो ऋषि लोग कहते हैं सबका संतुलन करके चलो। ये सरकारी नौकरी वाले 8 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, 10 से 6 बजे तक। देखो गांधीनगर सचिवालय में 10 से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी होती है, उसमें भी वो 1 आध घंटा खाना पीना और छुट्टी मारते, 6-7 घंटा मुश्किल से काम करते, उसमें भी वो आधा टाइम इधर उधर निकाल देते। कहाँ काम करते? वो 6-7 घंटा भी काम ठीक से नहीं करते। और ये प्राइवेट वाले ये 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, दुकान भी चलाते हैं तो 10-12 घंटे चलाते हैं। क्यों भाई? वो 6-7 घंटे काम करते हैं, आप 10-12 घंटे करते हैं, तो गलत है ना। वो भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है। आप भी 8 घंटे रखो मैक्सिमम, 8 घंटे दुकान चलाओ, छुट्टी, बाकी अपना ध्यान करो, स्वाध्याय करो, हवन करो, व्यायाम करो, कुछ घर परिवार के साथ टाइम निकालो, माता पिता के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, पत्नी परिवार को पूछो भाई क्या समस्या है तुम्हारी, कुछ बैठो, कोई गपशप मारो, कोई मनोरंजन करो। तो इस तरह संतुलित जीवन जीना चाहिए। ये कठिनाई का ही समाधान बता रहा हूं कि ऐसे टाइम टेबल बनाओ। सिर्फ पैसा ही कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप 12 घंटे क्यों लगा रहे हैं धंधे में, 10 घंटे क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि आपको रातों रात करोड़पति बनना। यही सोच तो गलत है। कमाओ, धीरे धीरे कमाओ, संयम से कमाओ, संतुलित बनो, ताकि और भी तो काम करने। इसलिए केवल रोटी खा के पेट नहीं भरेगा, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, कुछ मीठा भी चाहिए, तब ठीक पूरा भोजन होता है। तो ऐसे ही जीवन को विकसित करने के लिए संतुलित जीवन होना चाहिए। व्यायाम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, हवन भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए, और नौकरी धंधा व्यापार भी चाहिए, सब चाहिए। ऐसे संतुलन करें। टाइम टेबल बनाइए अपना, कागज पर लिखिए, रात को 10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, ऐसे जो भी करना है टाइम टेबल लिखिए कागज पे, उस तरह चलिए, तो देखो फिर अच्छी संतुलित उन्नति होगी। चलिए, हम बात कर रहे थे गुण वृत्ति विरोध दुख की। तो ये जो रात को नींद आती है, इसको नहीं रोक सकते आप, ये तो मरते दम तक सोना ही पड़ेगा। इसलिए कहा कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि संसार में जो जन्म लेगा उसको 4 दुख भोगने पड़ेंगे। यदि भोगों में सुख लेना छोड़ दिया तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, 3 से तो आप बच जाएंगे, कि चौथा नहीं छोड़ेगा। तो जो मन की लड़ाई है विचारों की, उस लड़ाई से आप तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक संस्कार, अविद्या, दग्ध बीज नहीं हो जाते। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या कहा? जब तक अविद्यादि क्लेश और उनके संस्कार दग्ध बीज नहीं हो जाते, तब तक ये लड़ाई चलेगी। वो संस्कार उठते रहेंगे और उनमें युद्ध होता रहेगा। वो जब पूरी तरह से मर जाएंगे, जल जाएंगे, फिर ये उठना बंद हो जाएंगे, तब वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, तब उससे पीछा छूटेगा गुण वृत्ति विरोध दुख से। तब से व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाएगा। जीवन अर्थात जीते जी मुक्त हो गया, उस लड़ाई से मुक्त हो गया, उस दुखों से मुक्त हो गया, जो ये गुण वृत्ति विरोध से मुसीबत आ रही थी, उससे पीछा छूट गया। तो उस जीवन मुक्त अवस्था से जब तक शरीर छूटे, तब तक 10 साल, 15 साल, जितना भी समय वो जिएगा,
उतने टाइम पीरियड में उसका नाम है जीवन मुक्त। सांख्य दर्शन में लिखा है जीवन मुक्तश्च, ये सूत्र है, जीवन मुक्तश्च। वो जीवन मुक्त व्यक्ति कहलाता है जिसकी अविद्या आदि क्लेश खत्म हो गए और अभी शक्ति है शरीर में, जी रहा है, 15 साल 10 साल और जी लेगा, 20 साल और जी लेगा, तब तक वो जीवन मुक्त कहलाएगा। फिर जब शरीर छूटेगा वृद्धावस्था में, स्वाभाविक मृत्यु से उसका शरीर छूट गया, अब पूर्ण मुक्त हुआ, अब पूरी तरह से मुक्ति हुई। क्योंकि जब तक शरीर है फिर दुख आएगा ना, भूख तो लगेगी, नींद भी आएगी, उससे तो नहीं छूटा ना। हाँ, तो वो अभी पूरी मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए जीते जी कभी भी आदमी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, 100% मुक्त नहीं हो सकता दुखों से। वो तो दुख तो रहेगा ही, वो अनिवार्य है, मजबूरी है, कोई बात नहीं। जब शरीर छूट जाएगा तब पूरी मुक्ति हो जाएगी, अब दुख नहीं आएगा। अब उसके तीनों शरीर आत्मा से कनेक्शन कट, अब न स्थूल शरीर रहा, न सूक्ष्म रहा, न कारण शरीर। अब तीनों शरीरों से, प्रकृति से पूरा बंधन कट गया, इसलिए अब दुख नहीं आएगा। अब उसको पूर्ण मुक्त कहते। वो फिर 36,000 सृष्टि तक पूरी तरह मुक्त रहेगा, ईश्वर का आनंद लेगा, दुखों से छूट जाएगा, पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा। ये है पूर्ण मुक्ति। तो ये सूत्र कह रहा है हे हम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो, आपको अगला जन्म आने वाला है, सावधान। फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर बुखार आएगा, फिर टीबी होगी, फिर कैंसर होगा, फिर एक्सीडेंट होगा, फिर हाथ टूटेगा, फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी गाली देगा, कोई बदनाम करेगा, कोई झूठा आरोप लगाएगा। अगर इन दुखों से बचना हो तो अगला जन्म बंद करो, ये कह रहा है सूत्रकार। असली उद्देश्य उसका यहां है, ठीक है, नहीं बताता।